Hey guys, this is नीरज and you're watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। वेलकम टू डे 17 ऑफ उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। इस सेशन में हम लोग तैयारी करते हैं डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 में जो होने वाली है आज से 7-8 महीने बाद। और हम अभी से कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा मैथ्स वाला सेक्शन है उसमें हम लोग फुल स्कोर कर सकें 50/50। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग 4-5 इस जो ये सीरीज चल रही है इसमें रोज हम फिलहाल 4-5-3-4 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो पुराने लेसन हैं यानी 16 डे 17 आप देख पा रहे हो 16 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी प्रीवियस ईयर के लगभग 64 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर मैं 4 का एवरेज भी मानूं तो 64 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो जाके उनको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा आज है वो है ज्योमेट्री की तरफ से दी गई आकृति में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 25 हो तो ए ई डी का मान आपको बताना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं जो ये फिगर है पहले उसको बीच में लेके आता हूं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये हो गया हमारा फिगर। ठीक है, ये आ गया बीच में। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। ये हमारा फिगर आ गया। हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, ए ई डी निकालना है, यानी हमको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल देखते हैं ए बी सी। तो ए बी सी में ये एंगल 30 है, ये एंगल 50 है। आपको पता है कि एक ट्रायंगल का जो एडिशन होता है उसके एंगल्स का वो 180 होता है ना। तो ये 30 है, ये 50 है, तो 5 और 3 80, तो यही हो गया। तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 180 माइनस 80, ये 100 हो जाएगा। दोबारा समझने के लिए 50 प्लस 30 प्लस x, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू 180 होता है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 50 और 30 80, यानी 100 हो गया। तो अगर ये 100 है तो ये वाली, अगर आप फिर ध्यान से देखोगे तो ये एक सीधी लाइन है, इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो अगर ये 100 है तो ये वाला क्या होगा, 80 होगा। ठीक है, 80 होगा। अगर मैं, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स को पढ़ रहे हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं, बायो वाले भी हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ। अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का होता तो मैं उसको डायरेक्टली बोलता कि 50 प्लस 30 ये वाला 80 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। लेकिन आप ऐसे मत समझिए, बेसिक तरीके से बिल्कुल समझिए कि एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर सम 180 डिग्री होता है तो 30 प्लस 50 कितना हो गया, 80 हो गया। तो 180 में से आप 80 को माइनस करोगे तो ये 100 आ गया। अगर ये 100 है तो ये पूरा का पूरा 180 होता है। एक सीधी लाइन कितने की होती है, 180 की होती है। तो अगर इसमें से कोई लाइन जा रही है तो दिस प्लस दिस भी आपका 180 होगा। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि भाई ये 100 है तो ये 80 हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से जैसे ये 80 है, ये 25 है, हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ये वाला कैसे, फिर से वही करेंगे। मान लीजिए इसको ये y है, तो अब क्या करेंगे, y प्लस 80 प्लस 25 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस माइनस 80 माइनस 80 प्लस 25 कितना होगा, 105। ठीक है, तो y इज इक्वल टू पहले 180 में से 100 को माइनस करिए, 80 बचेगा। 80 में से 5 माइनस करिए, 75 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। हमें क्या निकालना है, हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल और y ये दोनों मिला के क्या होंगे, 180 बनाएंगे। तो यानी y प्लस ये जो एंगल है इसको मैं z मान ले रहा हूं, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। y का मान कितना निकाला हमने, 75 निकाला, प्लस z इज इक्वल टू 180। तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार दोबारा से मैं समझा दे रहा हूं, सब कुछ यहां से इरेज करके हमने कैसे क्या किया उस चीज को मैं ओरली एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ये 50 है, ये 30 है, क्योंकि एक ट्रायंगल के ये तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 50 और 30 80 हो गया। तो 180 में से हमने 80 को माइनस कर दिया तो ये बचा आपका 100। ठीक है, ये 100 हो गया।
अगर ये 100 है, ये पूरी लाइन भी 180 की है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के भी 180 होगा। तो 180 में से अगर ये 100 है तो ये वाला 80 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं CED। तो ये 80 है, ये 25 है। तो अब फिर से हम क्या करा हमने, 80 और 25 इन तीनों का एडिशन भी 180 होगा, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 होगा। तो 80 और 25 कितना होता है, 105 होता है ना 105 होता है। तो 105 है तो 180 में से 105 माइनस करा, यहाँ पे हमारा आ गया 75 डिग्री। ठीक है, फिर से हमने देखा कि ये वाला एंगल जो 75 हमने निकाला और जो निकालना है हमको, ये दोनों मिला के 180 बनाते हैं। तो हमने क्या किया, फिर 180 में से 75 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 105। हालांकि इसको और भी तरीके से हम बहुत और भी थोड़ा सा शॉर्ट करके कर सकते थे, लेकिन अभी मैंने वो तरीका आपको नहीं बताया है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड या बायो बैकग्राउंड के भी होंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा एडवांस मैंने नहीं बताया। ठीक है, चलो जी, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा आज का है, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन 1/3 एंड 1/4 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, x है। क्या है, x है। तो सबसे पहले उस नंबर का 1/3 यानी 1/3 ऑफ दैट नंबर यानी x/3, ठीक है, और 1/4 का बीच का अंतर यानी -x/4, 1/4। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, उस संख्या के वर्गमूल यानी अंडर रूट यानी x इसके बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं। इसका पहले आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 12, तो यहाँ हो जाएगा 4x, -4 3 12 यानी 3 × x 3x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया, x/12 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे आप लोगों को कई बार दिक्कत हो सकती है। इससे पहले जो मैंने क्लासेस ली हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे लिखा अंडर रूट x का क्या मतलब होता है, अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ, x की पावर हाफ होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई करें। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कोई और ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये अंडर रूट x नीचे आ जाएगा, x 12 आप उधर लेके चले जाइए, तो x/x की पावर, अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ हाफ, है ना, इज इक्वल टू 12 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर ये x की पावर हाफ है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा इनटू में x की पावर -1/2। ये सब एक्सपोनेंट्स के रूल्स होते हैं, इज इक्वल टू 12। ठीक है, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब जब दो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये हमको पता है। तो ये जाएगा x की पावर 1 -1/2 की माइनस है, तो एक में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये 1/2 आ गया। तो ये आ गया आपका x की पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 12 आ गया। तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो अब ये 1/2 है, जब ये 1/2 इधर जाएगा, यानी बेसिकली थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी विजिबिलिटी को हटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, मेरी वॉइस आपको प्रॉपर मिल रही होगी। तो x की पावर हाफ इज इक्वल टू 1/2 है, इसका मतलब अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो जब ये अंडर रूट इक्वल के उधर जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, यानी ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 144। ठीक है, 144, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जहां पे प्रॉब्लम आई होगी वो हो सकता है यहाँ पे आई हो, तो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अंडर रूट एक्स को हम इक्वल के इधर ले गए तो ये डिनोमिनेटर बन गया, तो अंडर रूट हटा के मैंने 1/2 पावर लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, फिर जब x की पावर 1/2 को, अगर वो डिनोमिनेटर है, अगर उसको हम न्यूमरेटर बनाते हैं, यानी हर को अगर हम अंश बनाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ये नेगेटिव पावर होगी -1/2। फिर मैंने आपको ये बोला कि अगर दो बेस सेम हैं और उनकी पावर्स में है और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी x की पावर कितना हो गया, 1 + -1/2 यानी 1 - 1/2, यानी 1 - 1/2 हो गया 1/2, है ना। इसको जो मैंने बोला वो मैं करके भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे रफ में। ठीक है, मैंने क्या किया, x की पावर 1 - 1/2 किया और उसका जो रिजल्ट आया वो ये है। तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 12 हो गया। 1/2 का मतलब अंडर रूट x इज इक्वल टू 12, अंडर रूट जब उधर शिफ्ट हो गया तो ये स्क्वायर हो गया, यानी x की वैल्यू 144 आ गई। समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है, होपफुली सबको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है आज का, वो हमसे क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत 40 है। देखो औसत हर क्लास में आप देख रहे हो औसत आ रहा है, तो भाई एवरेज को अच्छे से पढ़ो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तीन संख्याओं का औसत 40 है,
प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 40। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज द थ्राइस ऑफ द थर्ड नंबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसे करेंगे। ये हमारा मान लेते हैं कि पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई, ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। क्योंकि तीसरी संख्या से कंपेयर किया गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा चलेंगे कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो तीसरी संख्या है वो x है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर हम दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि जो प्रथम संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब इन तीनों का आपको एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 40। अब इसका औसत कैसे निकालते हैं, 6x प्लस 3x प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 33 और 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120। 6 और 3 9 और 1 10, यानी 10x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 120, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 12। ठीक है, इतना होपफुली सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो ये नंबर्स हम लोग अब निकाल सकते हैं। तो 6x हो जाएगा 12 छिंग 72, 3x हो जाएगा 12 तियां 36 और x हो जाएगा 12। आपसे बोला गया था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे जो बड़ा नंबर है वो आपका है 72 और जो सबसे छोटा नंबर है वो 12। यानी 72 में से 12 को आपको माइनस करना है और आपका आंसर निकालना है। तो जब 72 में से 12 को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 60, जो है ऑप्शन नंबर डी। मेरे पीछे छुपा हुआ है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, जो कि 60 लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। अगर किसी को देखना है तो चलो मैं दिखा भी देता हूँ, देखो मेरे ऑप्शन पीछे 60 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 60 ये आपका आंसर हो गया। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है 3 टू द पावर 40 का इकाई का अंक क्या है। अब ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है ना, इकाई का अंक क्या है। अब यार देखो, क्वेश्चन है आपका 3 टू द पावर 40, अब 3 को इतने बार गुणा तो करोगे नहीं, तो इसका तरीका ये होता है कि आपसे क्या पूछा है कि जब इसकी जो वैल्यू होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो सारा खेल यूनिट डिजिट का ही तो है। हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि जब हम 3 की पावर 1 करते हैं तो 3 आता है, जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 आता है, जब 3 का क्यूब करते हैं तो 27, यूनिट डिजिट 7 आता है, जब 3 की पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, 81 आता है। फिर जब 3 की पावर 5 करते हैं तो आप ध्यान से देखोगे कि 3 एकम 3 8 तियां 24, 243 आता है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो जब 1 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 2 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 3 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, 4 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, फिर 5 कर रहे हैं 3 आ जा रहा है, मतलब ये 3 फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया। फिर जब आप 3 की पावर 6 करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 की पावर 8 करेंगे 7 करेंगे तो 7 आएगा, फिर 3 की पावर 8 करेंगे तो फिर 1 आएगा। यानी हमें क्या करना है, जो ये 1 2 3 4 मैंने पावर में लिखा है, हमें देखना है कि जो हमारा 40 है वो किस कंडीशन में आएगा, जो 40 है वो किस कंडीशन में आएगा। तो जो 40 है वो आएगा 3 की पावर 4 में। पेयर बना लो ना 4 4 के, ये आपका 4 का पेयर है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8। तो भाई जो 40 है वो इसी सीरीज में तो आएगा, इसी लाइन में तो आएगा आगे जाके, मतलब इस लाइन में जितने भी होंगे उसमें क्या आएगा, यूनिट डिजिट 3 आएगा। इस लाइन में जितने भी होंगे उसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट 9 आएगा। इस लाइन में जितने होंगे उसमें क्या आएगा, 7 आएगा। इस लाइन में जितने होंगे उसमें क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो 40 होगा, अंडरस्टूड है कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 40 इसी में तो आएगा, 4 दूनी 8। देखो ऐसे ये है ना, 40 इसी में आएगा, तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा, जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा, लास्ट में 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे 4 का पेयर है ना, तो 10वीं बार जब लिखोगे आप सीरीज को तो 40 आपका आ जाएगा, 4 4 8 4 3 12 4 6 16, तो 1 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगले साल 2024 जनवरी में हम लोग पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको पूरा प्रॉपर सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से डे 18 में, यानी कल। ठीक है, वीडियोस को अच्छे से देखिए, पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, और डीएलएड की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।